नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन क्लास 10 और उसका लेसन है 7वां जिसका नाम है लोक संगीत। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेगी। एक तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं समतल मैदान है। तो वहाँ क्या है, प्रत्येक परिक्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। उसी वजह से यहाँ के गीतों में भी और लोक संगीत में भी अलग अलग प्रकार की कुछ धाराएं प्रचलित हैं जिनका जिक्र अपन देखेंगे। मुख्य रूप से देखें तो व्यक्ति के मन के जो भाव होते हैं वो गीतों के माध्यम से बाहर आते हैं। तो यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करते हैं कि जन सामान्य कि शुरू में तो इसकी भूमिका है, यहाँ से तो कोई प्रश्न आने का चांस नहीं है, परंतु देख लेते हैं कि यहाँ पर गीत गाए कब जाते हैं। तो गीत यहाँ गाने के अनेक अवसर आते हैं। जन्म पर भी गीत हैं, मृत्यु पर गीत हैं, शादी में है, किसी के अगर जागरण हो रहा है तो वहाँ अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। गांधी जी ने कहा कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार है। ठीक है। और लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं कर सकते। शास्त्रीय संगीत में क्या होती है, बंदिशें होती हैं। लोकगीत में कोई बंदिशें नहीं है, कोई भी राग को कहीं से भी उठाया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लोकगीतों की अलग अलग समय पर अलग अलग लोकगीत हैं। जैसे यहाँ के मौसम के अनुसार गीत बने हुए हैं, समाज के अनुसार हैं, परिवार के अनुसार है, देवी देवताओं के हैं, त्योहारों पर हैं, विधि विधान से संबंधित हैं, कर्मकांड से संबंधित अनेक प्रकार के गीत हैं। शास्त्रीय संगीत में गंभीर ज्ञान जरूरी है, परंतु लोक जो कला है या लोकगीत है उनमें ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। या रोज़मर्रा के जो काम हैं उन पर ही गीत बना दिए गए हैं। और लोकगीतों का सीधा संबंध मानव की भावनाओं से होता है। अगर हम देखें, राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो लोक जन सामान्य के गीत, ठीक है, जो विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरे वे गीत जो राजा के आश्रय में रह के गाए जाते थे, उन्हें सामंतशाही गीत कहा जाता है। और तीसरे वे गीत जो किसी क्षेत्र विशेष में अपने क्षेत्र की विशेषताओं को बताते हैं, तो वो क्षेत्रीय गीत कहलाते हैं। तो जन सामान्य के लोकगीत अपन देख लेते हैं। जन सामान्य के लोकगीतों में देखें तो अनेक संस्कार हैं, त्यौहार है, पर्वों पर औरतों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। जैसे विवाह और जन्म के समय सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा कि विवाह संबंधी गीत नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। तो विवाह संबंधी गीत कौन कौन से हैं? सगाई, विवाह से संबंधित रीति रिवाज है तो गीत भी है। बधावा यानी बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला गीत है। चाक बात का गीत भी विवाह संबंधित है। रथ जगह भी विवाह संबंधित है। मायरा, ये भी विवाह के अंदर पियर पक्ष के द्वारा जब भात भरा जाता है उसको मायरा गीत गाया जाता है। हल्दी गीत है, घोड़ी है, बन्ना बन्नी है, वर निकासी है, तोरण है, हथलेवा है, कंवर कलेवा है, जिम्मणवार गीत है, कांकड़ डोलडा गीत है, जल्ला, ये इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र अपना आगे करेंगे। जुआ और जुए आदि गीत गाए जाते हैं। विवाह के पूर्व यानी विवाह से पहले वर वधू की प्रेम आकांक्षा के अभिव्यक्ति के लिए बन्ना और बन्नी गीत है। यानी विवाह नहीं हुआ है, दोनों एक दूसरे के सपनों के राजकुमार और राजा को देखते हैं, तो वहाँ उसमें बन्ना बन्नी गीत गाया जाता है। विवाह के पूर्व वर्ग को रिश्तेदारों के आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय जो गीत गाया जाता है उसे बिंदोली गीत कहते हैं। वर निकासी के मौके पर गुड़चड़ी की रस्म को घोड़ी गीत कहा जाता है। वधू के घर की स्त्रियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है, तो वही है जल्ला। मैंने तभी कहा था इंपॉर्टेंट है ये। जो वर की बारात चली जाती है वधू के गांव में, तो वहाँ की औरतें बीन का डेरा देखने आती हैं, यानी वर का डेरा देखने के लिए आती हैं, तब वो जल्ला गीत गाती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिशु के जन्म पर जच्चा गीत गाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जच्चा किसको कहते हैं? जो गर्भ धारण की हुई स्त्री, उसको जच्चा कहा जाता है। इसमें गर्भिणी की प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लेख और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। त्योहार, पर्व और गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक गीत गाए जाते हैं। यहाँ के गीतों में 2 त्योहार प्रमुख हैं, एक तो गणगौर और एक तीज। गणगौर का पर्व चैत्र माह से शुरू होकर 16 दिन तक चलता है। ये ध्यान रखना। श्राद्ध भी कितने हैं? 16। संस्कार कितने हैं? 16। और गणगौर का उत्सव भी कितने दिन? 16 दिन। माँ पार्वती की पूजा करती है कौन? एक तो सुहागन स्त्रियां और एक छोटी छोटी बालिकाएं, कुंवारी कन्याएं माँ पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है
खेलण दो गणगौर भंवर मन खेलण दो गणगौर, मारी सखियाँ जो है बाट भंवर मन खेलण दो गणगौर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। गणगौर और तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य है तो ध्यान रखना, घूमर गीत भी है और घूमर नृत्य भी है, जो राजस्थान का लोक नृत्य है, राज्य के नृत्य जिसे बोला गया, घोषित किया गया है। और यहाँ जो घूमर नृत्य वो इस तरह है कि मारी घूमर छे नखराली, मारी घूमर रमुआ में जासी। तीज पर श्रावण माह की प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रण करने वाले तीज गीतों का गायन किया जाता है, जिसमें होली के अवसर पर पुरुष अपनी टोलियां बनाते हैं, जिसमें रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाए जाते हैं। यहाँ की ऋतुओं में भी, जैसे राजस्थान के अंदर ऋतु आती हैं तो उन पर भी गीत बने हुए हैं, जैसे शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत के गीत। जैसे हम देखें फाग होली में गाया जाता है, बीजन सियाड़ा ठंडक के अंदर सर्दियों को बोलते हैं, बारहमासा होली, चेती, कजड़ी, जाड़ा। सावन के गीतों में चौमासा, पपैया, बदड़ी, मोर संबंधी गीत और इंद्रदेव की स्तुति, बरस बरस हमारा इंद्र राजा, है ना, ऐसे गीत गाए जाते हैं। और यहाँ के लोक देवता हैं उन सभी के लोक गीत गाए जाते हैं। यहाँ मुख्य दे रखे हैं तेजा जी, देव जी, देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी, झुंझारू जी। ये इन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया तो उनकी याद में जो गीत गाए जाते हैं वो भजन कहलाते हैं। और माताओं में देखें तो सती माता है, बिरमाणी माता है, शीतला माता है, दियाड़ी माता है। यहाँ इनके भी आराधना में क्या गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। मीराबाई है, कबीर जी हैं, दादू जी हैं, हरिदास जी हैं, चंद्र सखी हैं, भक्तावर्ती हैं। इनके पद जो लिखे थे दोहे उनका गान किया जाता है। नाथपंथी है, निर्गुण जो संत थे उनके भजन भी गाए जाते हैं। राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जो कृष्ण भूमि से जुड़ा हुआ है, तो वो है भरतपुर और कामा। तो वहाँ कृष्ण भगवान की लीलाओं के जो चित्र है या गान है वो गाए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। करौली क्षेत्र है ना, करौली अपना जिला है, वहाँ केला देवी कौन थी, श्री कृष्ण भगवान की बहन थी। कौन सी, 8वें नंबर वाली, जिसे कंस ने फेंका था, बाद में फिर वो केला देवी बनी और करौली में पूजी जाने लगी। उसका जो मेला लगता है ना, लक्खी मेला, उसके अंदर लंगूरिया नृत्य भी किया जाता है और लंगूरिया गीत भी गाया जाता है। तो लंगूरिया शब्द का अर्थ होता है लंगूर और लंगूर का अर्थ है हनुमान जी। तो ये हनुमान जी से संबंधित गीत है। तो ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है। राजस्थान की लोक कला को, संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विषयों के गीत भी बहुत हैं। ठीक है, ऐसे गीतों में देखें तो यहाँ की प्रकृति है, यहाँ के भाव हैं, उसी हिसाब से गीत बना दिए गए। जैसे हम देखें तो इडूणी, ठीक है, कांगसियो, हमारा छेल बमरो कांगसियो पनियारा ले गिरे। तो ये देखो, पनियारा गीत भी हो गया और कांगसिया भी हो गया, दोनों हो गए। गोरबंद, मारो गोरबंद है न कराड़ो, गाया ने चराऊं तीने गोरबंद गूंथियो। ठीक है, वो गीत है। लूर, ओड़ू, ओड़ू में होता है याद आती है, जब पति पत्नी को एक दूसरे की याद आती है, पास में नहीं होते, तो ओड़ू गीत गाया जाता है। सुपना, ये भी विरह गीत है। हिचकी, जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है ना, उसके संदर्भ में गीत है। मुम्मड़, कुर्जा, पक्षियों का एक विरह गीत है। काजड़िया गीत है, कागा है, ये बहुत ही मधुर गीत है। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने, ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है तो ध्यान रखना, कामण गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है व्यवसायिक जातियों के लोकगीत। अब कुछ जातियां ऐसी हैं जो पैसे लेकर गीत गाती हैं, उनका धंधा ही पैसे लेकर गीत गाना है। तो उनमें कौन कौन सी जातियां हैं देख लेते हैं। ढोली है, मिरासी है, लंगा है, ढाडी है, कलावत है, भाट है, राव है, जोगी है, कामड़ है। रामदेव जी ने जिस पंथ की स्थापना की थी वो कौन सा है, कामड़। वैरागी है, गंधर्व है, भोपे हैं, भवाई है, राणा है, कालबेलिया है, कथिक है, आदि इसके अंदर शामिल है। ये गीत पूरी तरह से भावपूर्ण है और इन्हें ख्याल व ठुमरी की तरह छोटे छोटे तानों, इन छोटे छोटे तों के अंदर गाया जाता है। इनको मुर्कियाँ विशेष झटकों के साथ गाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज, ये रागे हैं। इन रागों के अंदर इन गीतों को गाया जाता है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पेपर में आया है। इसकी गायिका पूछ लिया था, तो गायिका पद्मश्री अला जिलाबाई है, जिसका संबंध किससे है, मांड गायकी से है। और जिन्होंने एक गीत गाया है, केसरिया बालम पधारो मारे देश। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अनेक प्रकार की मांडें प्रसिद्ध है, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड। तो यहाँ के अधिकांश दोहे देश और सोरठे पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय जो गीत गाए जाते थे
वे वीर रसात्मक होते थे। उनकी राग हुआ करती थी सिंधु और मारू राग हुआ करती थी। अब क्षेत्रीय लोकगीत कहाँ कहाँ है तो देख लेते हैं। क्षेत्रीय लोकगीत का मतलब है एक क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को मैंने बताया था भौगोलिक प्रदेशों के रूप में देखें तो इसे कुछ भागों में बांटा गया, जैसे मरुस्थल हो गया, और फिर अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र हो गया और समतल मैदान हो गए। तो यहाँ की विशेषता है कि यहाँ के गीत भी अलग अलग है। कई गीतों में ऊंची लहर होगी, कई गीतों में सरल भाषा के शब्द होंगे। तो हम सबसे पहले देखें मरुस्थलीय, जैसे बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत बहुत ही सुंदर हैं, मधुर हैं, पर इनकी राग क्या है, थोड़ी सी ऊंची होती है ना, ढाल थोड़ी सी ऊंची होती है। तो यहाँ के जो फेमस गीत हैं वो ध्यान रखना कौन कौन से। कुर्जा पक्षी विशेष है, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा आदि यहाँ के लोकगीत हैं। यहाँ कामड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावत यहाँ के प्रमुख संगीत जातियाँ हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, आबू है, यहाँ भी सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन है। ठीक है, और उनमें यहाँ की मुख्य रूप से देखें तो यहाँ जनजातियाँ विशेष हैं, जैसे भील है, मीणा है, ग्रासिया है, शहरिया जनजातियाँ क्या करती है, निवास करती है। इनके गीतों में बड़ी सरलता होती है, बहुत ही कम स्वर वाले गीत होते हैं, ऊंचे स्वर नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे स्वर होते हैं। इनके गीतों में देखें तो पटेलिया है, बिछियो है, लालर है, माजर है, नोखिला है, थारी ऊंटारी सवारी है, नावरी सवारी है, शिकार आदि प्रमुख है। तो ये ध्यान रखना, ये कोई फेमस पर्सन है। ये अभी पेपर में पूछा गया था कि पटेलिया क्या है, बिछियो क्या है, लालर क्या है, माछर क्या है, नोखिला क्या है। तो ध्यान रखना ये एक लोकगीत है। फिर देखें भीलों का एक प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो। हमसीडो क्या है पूछ लिया गया प्रश्न है। तो हमसीडो क्या है, किसका लोकगीत गीत है, भीलों का है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों बैठकर गीत गाते हैं। आगे है राजस्थान के समतलीय भाग जैसे जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर है। तो यहाँ पे के जो रस गीत हैं वो बड़े ही मीठे हैं, भक्ति के रस हैं, श्रृंगार रस के गीतों की प्रधानता है। इस प्रकार राजस्थान बहुत सारी विविधताओं के साथ भी गीतों के अंदर बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। यहाँ श्रृंगार रस के गीत भी हैं और वियोग रस के गीत भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपना जीवन उपार्जन करने के लिए गीतों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर चलते रहते हैं। श्रृंगार रस के बाद अगर देखें तो शांत रस के गीत भी यहाँ हैं और वीर रस के गीत भी यहाँ देखने को मिलते हैं। बच्चों के खेल के गीत भी यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। जैसे बच्चों के गीतों में देखें तो कान कतरनी, चब्बक छैया, बोल मेरे भैया, बोल मेरे भैया, ऐसे गीत भी यहाँ गाए जाते हैं। टेम्पो घोड़ी, फूल गुलाब रो भी गीत है। कांकन बेला में मतीरा पाक्या, टींड सीरा टोरा लग्या, राजो जी खुलो कुआड़, छोटे बच्चों द्वारा गीत गाया जाता है। मछली मछली कितनो पानी, हम मियाँ जी इतो पानी, छोटे बच्चों द्वारा गाया जाता है। मारा मेला पाछे पुण है, वो गीत भी राजस्थान में गाई जाए। दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियां गांव के अंदर गीत गाते हुए टोलियां बना के घरों में जाते हैं। और जो लड़के गीत गाते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है, लोवड़ी कहा जाता है, या इन्हें हरनी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि छोटे बालकों, बच्चों द्वारा, लड़कों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लोवड़ी या हरनी। और जो लड़कियां गाती हैं, छोटी लड़कियां, उन गीतों को गढ़लियो कहा जाता है, गढ़लियो। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। क्या आप जानते हैं कि पुरुष गीत कब गाते हैं, तो होली के अवसर पर गाते हैं, भजन गाते हैं, चंग के गीत गाते हैं, धमाल गाते हैं, मंदिर के अंदर रात्रि को जागरण लगता है वहाँ गीत गाए जाते हैं, या कीर्तन भी गाया जाता है। जैसे हम बात करें बालकों के गीतों के अवसर पर, जैसे गणेश चतुर्थी पर भी गीत गाया जाता है, चौक चांदनी, ढब के गीत, धमाल और मंदिरों के गीत, दीपावली पर भी गीत गाते हैं। लुगाइयाँ गीत कद कद गावे, होली पर गावे, तीज पर गावे, गणगौर पर गावे, ब्याह में गावे, पुत्र जाम जे तो गावे, राती जोगा में गावे, हरजस गावे। वो हरजस गीत कद गाए जाए, मृत्यु के अवसर पर गाए जाए। रीट में आया था ये प्रश्न। 12 मासियों, शीतला माता के अवसर पर गाते हैं। पावना घर पे आ जाता है कोई मेहमान तो गीत गाया जाता है। कार्तिक स्नान को गाया जाता है। जच्चा, जब बच्चा गर्भ धारण कर लेती है और तब गीत गाया जाता है। जात पे गाए जाते हैं। जुड़ुल्ला गीत भी बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। मेले में गाती हैं। बालिकाएं भी गणगौर पर गीत गाती हैं। कोई जीजो घर आ जाता है तो भी गावे, काड़ा काड़ा जानिया या कैंगो करसिया सटकोर, ऐसे गीत गाती हैं। चना चट के त्यौहार पर भी गीत गाया जाता है। और तीज के गीत तो होते ही हैं। होली दीपावली पर भी लड़कियां गीत गाती हैं। तो यहाँ के प्रश्न देख लेते हैं। पटेलिया, बिचलिया, लालर क्या है, मैंने आपको करवा दिया था, लोकगीत है।
लंगोरिया गीत किस देवी की आराधना में गाया जाता है? केला देवी की आराधना में गाया जाता है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध मांड गायकी से है, जैसलमेर से। विवाह के अवसर पर 4 गीत आप बता दोगे, गणगौर का बता दोगे, होली के अवसर पर ये बता दोगे। मायरा, हल्दी और घोड़ी किसके गीत हैं? तो विवाह संबंधी गीत हैं। जच्चा, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। तो ये थे अपने प्रश्न। कल का जो पाठ रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। लोक नृत्य की ऐसे ट्रिक करवाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो कल की क्लास का इंतजार कीजिएगा, बहुत मेहनत से क्लास तैयार करके ला रहा हूँ। तो कल के लिए मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।